भारत माता की जय, गोविंद गुरु की जय। कल 17 नवंबर मानगढ़ महाक्रांति का दिवस था और कल से पंडित विष्णुदत्त जी शर्मा ने कथा का श्रवण कराना प्रारंभ किया। उनकी गणपति वंदना गौ माता को अर्पित थी और यह सारी रचनाएं उनकी स्वरचित रचनाएं ही है और केवल मानगढ़ धाम के लिए ही नहीं, गोविंद गिरी बल्कि उनकी माता लाटकी बाई, पिता बेछड़ गेल जी महाराज, उनके गुरु राजगिरी महाराज, दयानंद महाराज, इन सब के लिए संस्कृत में स्वरचित श्लोक तैयार कर एक कथा का वातावरण तैयार किया और जब उनका मंगलाचरण सुना तो हमारा मन आनंद विभोर हो गया। सात्विक उद्देश्य से गाय का और सात्विक संत जिसने संप सभा के माध्यम से और भगत आंदोलन के माध्यम से आंतरिक शुद्धि भी तैयार की और बाहरी ताकत के साथ अंदर से सबल और मजबूत वृक्ष बनाया, उनकी कथा का श्री गणेश मन को आनंदित कर गया। आज पंडित जी से निवेदन करते हैं कि कथा में जिस ध्रुपद से आप जाने जाते हैं, उस भक्तमाल में गोविंद गिरी की कथा आपने जो तैयार की है और ढेरों ढेरों भक्तमाल के पद तैयार किए हैं, उस स्थिर पद की आवाज़ का श्री गणेश आज इस कथा के अंदर आप करने की कृपा करें और उपरांत आप आगे की यात्रा प्रारंभ करें, हमें श्रवण कराएं उस स्थिर ध्रुपद का। धर्म ध्वजा नभ छा गई जद गोविंद गिरी की फौज चली, गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया, जद भील भगत हुंकार भरी। इस ध्रुपद के साथ ही मैं निवेदन करता हूँ, बुरेटिया ने मानो रे, इन अंग्रेजों को ललकारा था, शंखनाद किया था। पंडित विष्णुदत्त जी शर्मा से हम निवेदन करते हैं कि आज द्वितीय दिन की इस कथा का आप श्री गणेश करें और मानगढ़ धाम की जो विशेषताएं हैं, गोविंद गुरु के जीवन के जो अध्याय हैं, उन सबको हमें श्रवण कराने की कृपा करें। भारत माता की जय। बोले गजानंद भगवान की जय। गणनायक गणनाथ गणाधिप, मेरी विनती सकल सुन लीजो। गणनायक गणनाथ गणाधिप, मेरी विनती सकल सुन लीजो। गोविंद गिरी का गीत मैं गाऊं, वाणी मेरी सफल कर दीजो। गोविंद गिरी का गीत मैं गाऊं, वाणी मेरी सफल कर दीजो। कृपा करी जू व्यासादि पर, कृपा करी जो व्यासादि पर, मुझ पर वैसी कृपा कर दीजो। मुझ पर वैसी कृपा कर दीजो। दीन आज्ञा और शीश जान कर, दीन आज्ञा और शीश जान कर, विष्णु चरण शरण में लीजो। 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 दयानन्दं नमस्तुभ्यं वेद ज्ञान प्रकाशकं, साक्षात् नारायण रूपं ओंकारम् अभि
चतुर्युगस्य परम योगी गोरक्षनाथाय नमो नमः। शोक दुख विनाशाय वरदाताय नमो नमः। लाटकी मातरम नमस्कृत्य राष्ट्रभक्तिरताय जय। लाटकी मातरम नमस्कृत्य राष्ट्रभक्तिरताय जय। गर्भगुगा प्राकट्यं यशोदा इव कृष्ण जय। राजगिरी चरणारविन्दं नमस्कृत्यं सद्गुरुं येन संस्कारितं गुगां गिरीशं गोविन्द गुरुं। पूजादिरादिराष्ट्रवीरं त्वयि कृतकृत्यभारतम्। सकलभक्त नमस्कारं त्वयि बालभारतम्। दयानन्दं नमस्तुभ्यं गोरक्षनाथाय नमो नमः। राजगिरिं नमस्कृत्यं नमस्तस्य सेवकं। नमो नमः लाटकी मात्रे बेछड़ घेर पित्रे नमः। नमो सकल सिद्धाय गोविंदाय नमो नमः। नमो वाणी विशारदाय नमो कुशल संघटके। धुनीधणी नमस्तुभ्यं मनवाणीश्च कायकं। गोविंद गिरि लाटकी पुत्रो जन शोक विनाशन। दर्पहारी गुरुंडस्य सर्वजैवनवासिने। सर्वजैवनवासिने 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 सर्वजैवनवासिने। आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण कथा का मूल कर्म है, क्योंकि मंगलाचरण मंगल करता है। और इसलिए सबसे पहले हम इस महान गौरव गाथा का मंगलाचरण करें। कैसे मंगलाचरण करें? सबसे पहले प्रणाम करें दयानंद भगवान को, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को प्रकाशित किया, पुनः रूप से जिन्होंने वेदों को स्थापित किया और जो ओंकार मंत्र के एक अभिभाषक के रूप में स्थापित। उसके बाद हम प्रणाम किसको करें? उन गोरक्षनाथ महाराज को प्रणाम करें जिनकी बबूत से बालक गुगा का जन्म हुआ। मासानाम मार्गशीर्षोहम, मार्गशीर्ष की पूर्णमासी को जिनकी बबूत से बालक गुगा का जन्म हुआ, उन्हें हम प्रणाम करें, क्योंकि वही सबके शोक का नाश करने वाले हैं, वही सबके दुखों का नाश करने वाले हैं और वही एकमात्र वरदाता है। फिर हम किसे नमस्कार करें? लाटकी मातरम नमस्कृत्य। उस लाटकी माता को नमस्कार करें जिसके रग रग में राष्ट्र भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और जिसने अपने गर्भ से गोविंद गिरि को प्रकट किया। साक्षात नारायण का अंश जिस माँ ने प्रकट किया, वो माँ भी धन्यवाद की पात्र है, वो माँ भी पूजा की पात्र।
फिर मंगलाचरण में किसको प्रणाम करें हम? राजगिरी महाराज को प्रणाम करें, जिन्होंने बालक गुग्गा को, गोविंद गिरी को गोविंद गुरु बनाकर समाज में भेजा, दीक्षा देकर, संस्कारित करके और उन्हें तैयार करके धर्म के लिए योद्धा बनाकर उन्होंने अनेक प्रकार के चमत्कार सिखाकर समाज के समक्ष भेजा। ऐसे राजगिरी जी महाराज को नमस्कार करें। फिर राजगिरी जी महाराज को नमस्कार करने के बाद इस महान यात्रा में प्रवेश करने से पूर्व हम पूंजा, धीरा आदि जितने भी वीर हैं, इन सब वीरों को नमस्कार करें, क्योंकि इन वीरों की जो वाहिनी थी, जब ये वीर वाहिनी चली ना तो धरती पर धमक उठ गई, दमक उठी, धरा हिली, वीर वाहिनी चली। ये वीर वाहिनी जब चली तो सारी धरती पर आवाज गुंजायमान हुई। ये जो वीर थे, जो गोविंद गिरी के साथ हुए, जो गुरु गोविंद के साथ भगत आंदोलन में योद्धा बने, उन सबको भी हम हृदय से नमस्कार करें इस यात्रा में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि भारत भूमि का भाल तिलक तो वही है जिनके कारण मानगढ़ की महाक्रांति सफल हुई। वे सबके सब योद्धा तो वही है। एक बार हम तीनों गुरुओं को नमस्कार करें। किसको नमस्कार करें? दयानंद महाराज को, गोरक्षनाथ महाराज को और राजगिरी जी महाराज को। ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह तीनों ने पूर्ण रूपेण से परिष्कृत करके एक ऐसा योद्धा तैयार किया कि हम उस योद्धा को भी नमस्कार करें। दयानंदम नमस्तुभ्यं गोरक्षनाथाय नमो नमः, राजगिरिम नमस्कृत्यम नमस्तस्य सेवकम। उनके सेवक गोविंद गुरु महाराज को भी नमस्कार करें। फिर उन योग्य माता पिता को एक बार नमन करें, साथ में बेचड़गेर पिता को नमन करें, लाटकी माता को नमन करें और उन सब सिद्ध पुरुषों को नमन करें जिन्होंने बालक गुग्गा को गोविंद गुरु तक पहुंचाने की यात्रा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग प्रदान किया है। उसके बाद इन सबको नमन करने के बाद जिनकी जबान पर शारदा विराजती है, ऐसे गोविंद गिरी को हम प्रणाम करें। ऐसे गोविंद गिरी को प्रणाम करें जो संगठन में सबसे कुशल सिद्ध हुए उस समय। ऐसे गोविंद गिरी को प्रणाम करें जिन्हें लोगों ने धुनी का धनी कहकर जयकार किया। ऐसे गोविंद गिरी को प्रणाम करें जिनकी मन, वाणी और कर्म राष्ट्र के लिए अर्पित थे। ऐसे गोविंद गिरी को प्रणाम करें जो जन शोक विनाशन है, जिन्होंने जनता को शोक मुक्त कर दिया, निर्भय कर दिया। दर्पहारी गुरुंडस्य है, अंग्रेजों के गर्व को चुनौती देने वाले हैं और वनवासियों की विजय को सुनिश्चित करने वाले हैं। ऐसे गोविंद गिरी महाराज को हम प्रणाम करें। ये मंगलाचरण आवश्यक सत्कर्म है। इस प्रकार मंगलाचरण के द्वारा हमारे हृदय में स्थूल शरीर रूप में जो गोविंद गिरी है, वो सूक्ष्म रूप में नारायण के अंश के रूप में हमारे हृदय पर विराजमान होते हैं। और हृदय पर जब विराजमान होते हैं तो उनके सारे सद्गुण हृदय मंडल को प्रकाशित करते हैं। और हृदय मंडल में जब प्रकाश होता है तो हमें पता लगता है कि दारू पीना अकल गंवाना है, संप सभा का गठन क्यों किया गया था। हमें पता लगता है कि कन्या दापा नहीं लेना है। हमें पता लगता है गोविंद गुरु महाराज ने कैसे जनता को तिनका तिनका इकट्ठा करके भगत आंदोलन खड़ा किया। हमें पता लगता है कैसे जन्मभूमि पर उन्होंने चमत्कार दिखाए। ये सारी की सारी गाथा के लिए मंगलाचरण आवश्यक है। और इसके लिए इन सबको नमन करने के बाद हम इस कथा में प्रवेश करते हैं। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरी की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरी की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया, जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी।
लाट की माँ बण जारण, साधु जी लाट की माँ बण जारण, गाय हत्या सु दुखित हुई, गाय हत्या सु दुखित हुई। साधु जी गोरख सन्मुख टेर करत वर सहित बबूत लई, साधु जी गोरख सन्मुख टेर करत वर सहित बबूत लई। साधु जी वागड़ वीरा भूमि, साधु जी वागड़ वीरा भूमि, गोविंद गुरु पाकर धन्य हुई, गोविंद गुरु पाकर धन्य हुई। साधु जी गाँव गाँव में यज्ञ, साधु जी गाँव गाँव में यज्ञ यज्ञ, बुराया आप ही भाग गई, बुराया आप ही भाग गई। मानगढ़ माथे धाम थप्यो संप समाधि प्यारी, मानगढ़ माते धाम थप्यो संप समाधि प्यारी। असुर राज को खोप मिटो, असुर राज को कोप मिट्यो, गरजी जनता सारी, गरजी जनता सारी। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरि की फौज चली, धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरि की फौज चले। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया, जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी। ये कथा बड़ी अद्भुत कथा है साहब। कहते हैं कि भक्तों की कथा करना भगवान की कथा के बराबर है, क्योंकि शास्त्रों में एक वर्णन मिलता है, जो भक्त होता है उसमें और भगवान में, उसकी भक्ति के भाव में और उसके गुरु तत्व में, इनमें कोई अंतर नहीं होता है, केवल नाम का अंतर होता है। अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, एकानन चतुरानन पंचानन राज्य, एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है, केवल नाम का भेद है। इसीलिए तो कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। ये अविवेकी लोग हैं जो कहते हैं ये तीनों अलग अलग है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक, ये तीनों एक के एक है। इसी प्रकार भक्त, उसकी भक्ति, उसके भगवान और उसके गुरु, ये चारों तत्वतः एक है। भगत भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नाशहि विघ्न अनेक सियावर, रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस मंगलाचरण के बाद, राजा रामचंद्र का जयकारा करने के बाद, हम बांसिया बेड़सा के उन मंदिर के अनाम पुजारी बाबा को प्रणाम करें। सभी सिद्धों को प्रणाम करें, जो ज्ञात है, जो अज्ञात है, जो विज्ञात है, उन सब सिद्ध जनों को प्रणाम करें जिन्होंने परम आराध्य गोविंद गिरि को प्रकट किया। सभी बड़ों को प्रणाम करने के बाद उन गोविंद गिरि के चरणों में अपना माथा टिका ले, जिन्होंने गांव गांव में धुनियों और धुनियों पर धाम स्थापित कर दी। एक लोकमान्य की अघोषित उपाधि धारण कर ली। मन, वाणी और कर्म से अपनी लोक यात्रा में किए गए लोक कल्याण कार्यों के लिए वे प्रणाम योग्य युग पुरुष बन गए। मित्रों, भक्तमाल के सुमेरु बन गए, जनता के दुखों को हरने वाले बन गए, आतताई गुंडों के घमंड को चूर चूर कर देने वाले बन गए और जनजातीय समाज को चट्टान की तरह सर्वजयी बनाने वाले परम आराध्य गोविंद गिरि बन गए, जिनको हम मन से प्रणाम करें, बुद्धि से प्रणाम करें, चित्त से प्रणाम करें, अंतःकरण से प्रणाम करें। और आइए
उनकी बिरदावली गाते हुए हम इस कथा में प्रवेश करें। हम गायें कि धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरि की फौज चली, गोरा थर थर कांपिया, जद भीर भगत हुंकार भरे। जिस समय गोविंद गिरि की इस महान फौज ने, अहिंसक भगत आंदोलन ने जब प्रस्थान किया संघबद्ध होकर, तो धरती से लेकर आकाश तक धर्म की ध्वजा छा गई। यह आंदोलन राज्य सत्ता के विरुद्ध था, लेकिन इस आंदोलन में भगवान का आश्रय कदम कदम पर समाहित था। यज्ञ भी था, गो सेवा भी थी, परस्पर कुरीतियां मिटाने का भाव भी था, सबको इकट्ठा करने का भाव भी था, और साथ में एक दृढ़ ललकार थी, बुरेटिया नहीं मानूंगे, अंग्रेजों नहीं मानूंगा, मानगढ़ माई मारो धाम रे, बुरेटिया नहीं मानू रे, नहीं मानू रे, जो करना हो कर लो, अंग्रेजों नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। इतना दृढ़ संकल्प, इतना बड़ा सिंहनाद, लाखों लाखों लोगों के कंठ से एक ही निनाद चलता था। ये निनाद कैसा था? जिस प्रकार अंग्रेजों का आतताई गुंडों का आक्रमण जब बंगाल में हुआ, तब बंकिम दा आनंद मठ में लिखते हैं कि भवानंद नाम के एक सन्यासी थे। भवानंद ने जिस समय इनका अत्याचार देखा, एक मातृशक्ति के पीछे उसकी कन्या को वो साथ लिए बचाव का प्रयास कर रही है, भूखी प्यासी है, और ये गुंडों के सैनिक दौड़े जा रहे उससे अनाचार करने के लिए। एकदम सन्यासी योद्धा के बगल से खड़क चमकी, और देखते ही देखते वो जो अंग्रेज थे उनके मुंड धरती पर लौटने लगे। उनकी जो आत्मा थी वो उनके दुष्ट शरीर को छोड़कर आकाश की ओर चल पड़ी, और इस प्रकार से उनसे काट पीट की कि आप सोच नहीं सकते, जैसे लोहार लोहे के चद्दर को काटता है, हथौड़े से जैसे पीटता है, वैसे पीट पीट कर उन्होंने सबके दुष्ट शरीरों से आत्मा को विमुक्त कर दिया। और उस समय परम वैभवशाली भारत माता की उन्होंने वंदना की। वो वंदना आप कल्पना नहीं कर सकते। उसमें हिंदी, बांग्ला, संस्कृत जो भाव आता गया, वो भाव स्वतः प्रस्फुटित होता गया, और काल पाकर वही भारत का राष्ट्रगीत बन गया। एक अद्भुत भाव प्रकट हुआ, अद्भुत से अद्भुत, और उस भाव में सबसे बड़ी आधार क्या बना? सप्त कोटि कंठ, सप्त कोटि कंठ, कल कल निनाद कराले, द्विसप्त कोटि भुजे द्रत कर कर वाले, अबला केनो माम, तुम्ही ए तो बले, तुम्ही ए तो बले। अरे माँ, 7 करोड़ कंठ कलकल निनाद कर रहे हैं, किसकी हिम्मत है जो तेरी तरफ आंख उठाकर देख ले? भवानंद की खड़क नहीं वाणी बोल रही थी। अरे माँ, 7 दूनी 14 करोड़ हाथ तेरे जयकारे में खड़े हुए, किसकी सामर्थ्य है जो तेरी तरफ झांक जाए? और माँ, अब हम निर्बल नहीं है, माँ तू हमारा बल है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे 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 मातरम। उस भगवती दुर्गा के लिए, उस शारदा के लिए, उस लक्ष्मी के लिए, तुम ही दुर्गा दश प्रेरण धारिणी,
कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, तीनों के लिए वंदना साक्षात दुर्गा सप्तशती प्रकट हुई। ये दुर्गा सप्तशती जो प्रकट हुई ना, इसने आनंद कर दिए, आनंद मठ का निर्माण कर दिया। और ऐसा ही भाव है, ऐसा ही भाव गोविंद गिरी के जीवन में घटित हुआ। गोविंद गिरी के जीवन में भी क्या हुआ, एक के बाद एक अनाम साधु से लेकर योग्य से योग्य मिलते गए और ब्रिटानिया राज का भय तिरोहित करते गए। जिस राज का डंका पूरी दुनिया में पुसता था रावण की तरह, उसका भय सामान्य जनजातीय बंधुओं ने धोखे रख दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि सामर्थ्यवान नेतृत्व सामने मिल गया था। प्रजा ने श्रद्धेय गुरु में सत्य देखा, अहिंसा देखी, प्रेम देखा, ज्ञान देखा और सद्गुणों का प्रकाश देखा, और साथ में शासन के भीषण अत्याचार के विरुद्ध निरंतर संघर्ष की क्षमता देखी। और ये क्षमता जब देखी तो बुझी हुई जनता जनार्दन के मन को पुनः चैतन्यता प्राप्त हुई और उस अन्याय के विरुद्ध क्रांति की एक अलख जग गई। आदरणीय गोविंद गुरु सबके लाडले बन गए। भारत में शक्ति का अभाव पहले भी नहीं था। भारत तो शक्ति का साधन है, आधारभूत केंद्र है ब्रह्मांड का, जहां पर शक्ति प्रकट रूप से ही विद्यमान है। यहाँ के तो एक एक व्यक्ति का यदि इतिहास देखो तो इतना अद्भुत है। बस जिसने भी सामर्थ्य को याद किया वो हनुमान जी बन गया। केवल याद करने की आवश्यकता है बस। भारत में तो जिसने भी पैर ठोक दिया रावण के दरबार में, वो अंगद बन गया और कह पड़ा, जो मम पद सट सकई टारी, फेरी राम सीता में हारी। केवल याद करने मात्र की आवश्यकता है और वो याद दिलाने की योजक कड़ी गोविंद गिरी बन गए। राष्ट्र का हित धारण करने वाली शक्तियां बिखरी पड़ी थी तो सही, पर बिखरी हुई थी। गोविंद गिरी ने क्या किया, जैसे हमारी माता झाड़ू के तिनकों को इकट्ठा करके एक बना देती है ताकि कचरा साफ कर सके, वैसे उस अंग्रेजी शक्ति के भ्रम रूपी कचरे को साफ करने के लिए गोविंद गिरी ने तिनका तिनका जोड़ना प्रारंभ किया। और एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव वो बांसिया बेड़सा का लाल जब चला तो उसकी धमक से अंग्रेज कांप गए। धरती पर उसके मजबूत कदम जब पड़ने लगे तो अंगद की पैर की तरह हर जगह ध्वजा लगने लगी, हर जगह यज्ञ होने लगा, हर जगह संप सभा होने लगी, हर जगह संकल्प होने लगे कि आज से हम कन्यादान नहीं लेंगे। हर जगह संकल्प होने लगा कि अरे अब तो दारू नहीं पिएंगे, आबकारी रिसीट घट गई अंग्रेजों की। जरा कल्पना कीजिए कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। ऐसी जो विकट चुनौती थी, और वो भी किसके सामने, उस सैन्य दल के सामने जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में थी। धर्म रक्षार्थ ऐसी विकट चुनौती जिन्होंने उत्पन्न की, जिन्होंने सिंहराज करते हुए उत्पन्न की, उसको देखने से गोरे कांप उठे, हृदय हिल गए उनके। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरी की फौज चली, गोरा थर थर कांपिया, जद भील भगत होंकार भरी। आइए हम पहले उन गोविंद गिरी को जाने, और उनको जानने से पहले ही हम ये भी जाने कि नींव की ईंट सदा से ही वनवासी माताओं के गर्भ से निकली हुई संतानें रही है। एलूसी नामक नटनी माता के गर्भ से भगवान वाल्मीकि का प्रागट्य हुआ। अब देखिए ना, भगवान राम की गौरव गाथा उनके जन्म से पहले वाल्मीकि रामायण के रूप में उन्होंने प्रकट की। कितना अद्भुत इतिहास है। दासी मर्यादा के घर में वेदव्यास नीति के मामले में कोई कल्पना कर सकता है? दासी मर्यादा के घर में विदुर जी महाराज का जन्म, नीति के चरम उत्कर्ष का जन्म कोई कल्पना कर सकता है? सत्यवती मल्लाइन के घर वेदव्यास का जन्म कोई कल्पना कर सकता है? एक से बढ़कर एक वन में रहने वाली मातृ शक्तियों की कुख से वो प्रकट हुए जिन्होंने युग युगांतर में भारत को मार्ग दिया है, चाहे वो विश्वामित्र हो, चाहे वह वाल्मीकि ऋषि हो, चाहे वह वेदव्यास हो। और ये सही बात है कि आज भी हम यदि सुसंस्कृत है तो हम उनके कारण है जिनके कारण
छत्रपति शिवाजी राजे के अभियान में ध्वजा बनकर जो योद्धा लड़े, जिनके कारण नरमुंडों का कोली चबूतरा बना, जिनके कारण पूंजा भील जैसे लोग प्रबल सैन्य दल के साथ भिड़ गए, ये जो योद्धा थे, सत्य यही है, सुविधा भोगियों के कारण राष्ट्र निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि इनके कारण ही हम सुसंस्कृत है, सुरक्षित है और सुरभित है। और इनका निष्काम भाव कल भी मां भारती को अर्पित था, आज भी मां भारती को समर्पित है और भविष्य में भी अर्पित रहेगा। ये भारत के अरण्य, भारत के भाल है साहब। ये जो भारत के वन है ना, भारत के शिखर है, तपोभूमि है तथा अनुसंधान के केंद्र है, और इनमें वास करने वाले बंधुगण जो है वो भारत की गौरव पताका है। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयं जस जाका, अद्भुत दंड पताका है ये। गवेषणा कीजिए, अनुसंधान कीजिए, आखिर क्या शक्ति है इनके पास। ये यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, राम जी का नाम बोलते हैं और उसके बाद धर्म रक्षा के लिए ऐसे खड़े होते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बातें नहीं करते, धर्म रक्षा का कार्य करते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ सारे ग्रंथों में आरण्य ग्रंथों की रचना ही वनों में हुई है। इसलिए जहां वन है वहां संस्कार है, जहां वन है वहीं पर सभ्यता है, जहां वन है वहीं हमारा केंद्र है, जहां ग्राम्य जीवन है वही हमारा मूल आधार है। ये जो हम सोचते हैं ना, उस ठाकुर के सामने, भगवान के सामने, ये जो दिखावे की बड़ों की बड़ाई और छोटों की छोटाई दिखती है ना साहब, ये काम नहीं आती। वहां तो बड़े अलग है, वहां तो बड़े लोग अलग लोग है, वे लोग हैं जो पूंजा धीरा पारगी जैसे लोग हैं। इसलिए उन लोगों को नमन करें और नमन करके हम उस संघर्ष की गौरव गाथा को समझें, जिसमें एक तरफ गाय की सेवा करने वाले हैं, एक तरफ गाय की माता भाव से आराधना करने वाले लोग हैं, जिनके लिए गौ माता का यदि एक बूंद भी रक्त गिर जाए तो प्राण निकलना होता है, और दूसरी तरफ ऐसी आतताई जाती है जो मनुष्य के नाम पर कलंक है। और इसीलिए भारत के लोगों ने तो उन्हें धिक्कारा, उनका नाम ही रख दिया गोवंश बख्शी गुरुंडे। गुरुंड का अर्थ गाय का रुंड करके खा जाने वाले आतताई है। अब ये सभ्यताओं का संघर्ष हो गया, एक तरफ देवता हो गए, एक तरफ दानव हो गए। आप खुद इतिहास उठाकर देखिए, अनादिकाल से जिसने गाय का गला पकड़ा वो राक्षस बना, और जिसने गाय की पूंछ पकड़ी वो भगवान बनते गए। रावण कहूं महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर बक्षई, राक्षस बन गया क्योंकि गैया खा जाते थे उसके समाज के लोग। तो भगवान राम विप्रधेनु सुर संत दलीन मनुज अवतार, जगत पूज्य अनादिकाल से नहीं, आने वाले भी भविष्य काल में सबके प्राणी मात्र के पूज्य भगवान राम की कथा इसीलिए मनुष्य नहीं, कौवे के रूप में काकभुसुंडी महाराज भी गाते हैं। इसीलिए राम का नाम पवित्र है कि उन्होंने गाय की सेवा के लिए धरती पर अपने नारायण तत्व को परित्याग करके मनुष्य रूप में अवतार धारण कर लिया। अब कानूड़ा की लीला देख लीजिए, सगा मामा कंस, सगी मौसी पूतना, सगा मामा अगासुर बकासुर, किसी को नहीं छोड़ा। सबकी राम नाम सत्य कर दी कानूड़ा ने, क्योंकि वो गाय के विरोधी थे। और सब गोपियों के घर जाकर माखन भोग लगा लिया, सबके घर घर जाकर उन सब गोपालों से मित्रता की जो गाय पालते थे। इसलिए ये जो लड्डू गोपाल है, इनके सबसे प्रिय कौन है? सारे के सारे वो गोपाल है, सारे के सारे वो अरण्य में रहने वाले लोग हैं जो गाय रखते हैं। ये सब नहीं जो बातें करते हैं, जो हृदय से गाय हमारी माता कहना नहीं जानते पर मानते हैं, वो सब के सब कृष्ण के मित्र हैं। अच्छा बाबा, ये तो पुराना इतिहास है, नरसिंह मेहता की तो ताजा रसोई है, देवनारायण भगवान की तो ताजा रसोई है। देख लो कितनी गायें राजा सवाई भोज के घर में, 1.25 लाख गायें, कोई कल्पना कर सकता है। तेजाजी महाराज की
पीपा जी महाराज की, गोगा जी महाराज की, कल्ला जी महाराज की, किस किस की गाथा कहूं मैं। लक्ष्मीबाई, वीर बाबू कुंवर सिंह, आप कल्पना करो। अरे उनको छोड़ो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जगा दो जनता को भगवान। उनके बाद आचार्य श्री राम शर्मा, ये सब लोग वो है जो भगवान बनते गए, गाय की पूंछ पकड़ते गए, नारायण बनते गए। आप भी अगर नारायण बनना है तो गाय की पूंछ पकड़ लो। आइए इस कथा का आज का हम विराम यही करते हैं और फिर एक बार उन गोविंद गिरी के जीवन चरित्र में रमण करते हुए उनकी आरती का गान करते हैं और आनंद के साथ एक संकल्प के साथ खड़े होते हैं कि कल फिर गो सेवा का भाव लिए एक दूसरे के साथ बैठेंगे और गोविंद गिरी का कैसे जन्म हुआ, कैसे इस महान योद्धा का बचपन निकला, उसकी चर्चा करेंगे। बोले गोविंद गिरी महाराज की जय। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। लाट की मागो रक्ष मनायो, लाट की मागो रक्ष मनायो। गौ भक्त बेटो घर पायो, गो भक्त बेटो घर पायो। चंद्रकला समवृद्धि पायो, चंद्रकला समवृद्धि पायो। बिछड़ गेर घर आनंद छायो, बिछड़ गेर घर आनंद छायो। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। दयानंद से शिक्षा पायो, दयानंद से शिक्षा पायो। राजगिरी से दीक्षा पायो, राजगिरी से दीक्षा पायो। योग सिद्धि प्रभुता प्रगटायो, योग सिद्धि प्रभुता प्रगटायो। बील धरा में भक्ति जगायो, बील धरा में भक्ति जगायो। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। अंग्रेजों की चाल पिछाणी, अंग्रेजों की चाल पिछाणी। बूढ़ा भूत की करी निशानी, बूढ़ा भूत की करी निशानी। गोरा गो हत्यारा जानी, गोरा गो हत्यारा जानी। जन्मे नाम गुरुंड बखानी, जन्मे नाम गुरुंड बखानी। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। पूजा मना में जोत जलाई, यमना में जोत जलाई। घर घर जाकर अलख जगाई, घर घर जाकर अलग जगाई। संप सभा की राह बताई, संप सभा की राह बताई। धर्म की ध्वजा चांद तक छाई, धर्म की ध्वजा चांद तक छाई। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। ताल ठोक ललकार लगाई, ताल ठोक ललकार लगाई। दिल्ली और लंदन थर्राई, दिल्ली और लंदन थर्राई। अंग्रेजा की नींद उड़ाई, अंग्रेजा की नींद उड़ाई। राष्ट्र प्रेम की धार चलाई, राष्ट्र प्रेम की धार चलाई। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूणी के धनी परम प्रभु की। पढ़बो सबने सिखवायो, पढ़बो सबने सिखवायो। यज्ञ कर्म को ज्ञान करायो, यज्ञ कर्म को ज्ञान करायो। सत्यवादी जन भगत बनायो, सत्यवादी जन भगत बनायो। भगत गणा में ओज
ओज भरायो। भगत गणा में ओज भरायो। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। हे गोविंद महा अवतारी, हे गोविंद महा अवतारी। आज भी गाय कट रही बारी। आज भी गाय कट रही भारी। कष्ट आज पहले से भारी। कष्ट आज पहले से भारी। प्रगटो आप करो रखवारी। प्रगटो आप करो रखवारी। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। भारत भूखा ज्ञान को आवो करा प्रकाश। गाय वेद धारण करा मेटा जग को त्रास। गोविंद गिर की धारणा बजलो सब ओंकार। नित उठ सगड़ा यज्ञ करो धरा से राखो प्यार। आपस में लड़नो नहीं करनो नहीं कुसंग। कन्या धन लेनो नहीं धर्म को रंग लो रंग। जगमग ज्योत प्रकाश सूर्य सप्त शोभान करे। मिटे अंधियारी रात गुगा भक्ति आधार बने। गुरु गोविंद की ख्यात रुचिर सप्त सोपान युत। पूरण कर दे काज द्यावे जो नर मन सहित। फिर उगे लो चांद आसी पूरण मासी फिरे। विश्व गुरु की जोत पासी सकल जहान फिरे। पासी सकल जहान फिरे। पासी सकल जहान फिरे। बोलिए गोविंद गिरी महाराज की जय हो। लाट की मात की जय हो। पेछड़ गेर पिता की जय हो। जाधिराधि वीरों की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ भक्तों की जय हो। गोविंद की जय हो। जय जय भारत माँ। जय जय भारत माँ। जय जय भारत माँ। जय जय भारत माँ। बोलो जगत जननी गौ माता की जय हो।